दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2016 के केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। केमिस्ट्री पोर्शन के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाकर 15 प्रश्न का आंसर अपलोड कर चुका हूं। तो ये है 45 से 60 तक का वीडियो बन चुका है। आज शुरू करेंगे इस वीडियो में 61 से। तो 61 की तरफ चलते हैं। यह है बोरिक अम्ल, एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु जल के अणु के प्रोटॉन के साथ सम्मिलित होते हैं। इसमें प्रतिस्थापन H+ आयन है, प्रोटॉन देते हैं। जल से OH- आयन ग्रहण करके प्रोटॉन देते हैं। तो इनमें पहला भी सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर अम्ल होने के लिए जो ज़रूरी है वो ये है, जल से OH- आयन ग्रहण करके प्रोटॉन देते हैं। तो बोरिक अम्ल एक अम्ल है, इसके लिए डी ऑप्शन सही है। AlF3 का HF के विलय केवल KF की उपस्थिति में होता है। ऐसा किसके बनने के कारण होता है? तो Al यानी एल्यूमिनियम की जो अधिकतम समन्वय संख्या यानी अक्षर संख्या वो 6 होती है, इसलिए AlF3 K3AlF6 बनाता है। जब इसे HF में KF की उपस्थिति के साथ विलय करते हैं तो ये K3AlF6 बनाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्तेदार लोहा बनता है, जबकि इसके विपरीत संभव नहीं है। इसका कारण क्या है? तो जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्तेदार लोहा बनता है, इसका कारण है कि उच्च ऋणात्मक मान अपचयन वाली धातु की अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव आयरन से ज़्यादा है, इसलिए जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्तेदार लोहा बनता है, जबकि इसके विपरीत संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बुझे हुए चूने का पानी में निलंबन कहलाता है। बुझे हुए चूने का जलीय विलयन चूने का पानी कहलाता है, जबकि बुझे चूने का निलंबन दूधिया चूना कहलाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। NO2+ आयन और NO3- और NH4+ में नाइट्रोजन के परमाणविक कक्षकों के संकरण हैं क्रमशः। तो NO2 में sp संकरण होता है, NO3- में sp2 और NH4 जो है वो उसमें HP3 संकरण होता है। तो देखें हमारा sp, sp2 और sp3, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा फ्लूरो यौगिक सर्वाधिक रूप से लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है? तो केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो ये हमारा PF3। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से आयनों का कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक एवं सम संरचनात्मक है? तो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान हो और संरचना भी समान हो। तो ये हमारा ClO3- इस पे चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 42 है और ये इसकी संरचना है Cl O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से SO3 यानी -2 इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 42 है और ये संरचना है S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारी जो इसकी जो आकृति है वो पिरामिडीय है, दोनों ही पिरामिडीय है। तो ये दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बेरिलियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहले ऑप्शन में इसका हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून एवं बहुलक है, तो ये कथन सही है। इसको नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय बनाया जाता है, ये भी सही है। यह BE2C बनाता है, ये भी सही है। यह है हमारा डी ऑप्शन में जो कथन है, इसके लवण दुर्बलता में जल अपघटित होते हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि बेरियम के लवण आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि BE यानी BE जो है वो +2 चार्ज होता है इस पर। तो आयन इसके छोटे आकार के होते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं।
तो डी ऑप्शन इसका सही है। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शाती है? तो ये है CaF2H2SO4। यहाँ Ca यानी कैल्शियम की जो संयोजकता है यानी ऑक्सीजन संख्या ये +2 है और इधर भी +2 ही दर्शा रही है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैल्शियम की सेम है तो ये नहीं बदल रही है, तो यही पहली जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं करती है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से डी कक्षकों के किस युग्म में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों की अनुदिश है? तो DZ² और DX² - y² कक्षक के अक्षों पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। XeF4 के लिए सही ज्यामिति एवं सही संकरण है। तो ज्यामिति को इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जबकि आकार को केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं के आधार पर बताया जा सकता है। तो ये हमारी है XeF4 की संरचना, ये हमारी अष्टफलकीय है और इसका संकरण sp3d2 है। तो देखते हैं यहाँ पर अष्टफलकीय sp3d2, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो I3+ की ज्यामिति बंकित है, तो ये कथन सही है। PH5 और BiCl5 का अस्तित्व नहीं है, ये कथन भी सही है। SO2 में P−D आबंध होता है, ये भी सही है। यहाँ पर Se4 और CH4 का आकार समान है, तो यही हमारा कथन गलत है, क्योंकि SeF4 का जो आकार है वो ये है और CH4 का आकार ये दोनों आकार में समान नहीं है, यानी SeF4 तथा CH4 की आकृति समान नहीं है, जबकि ये कहते हैं समान है, तो डी ऑप्शन जो कथन है वो गलत है, तो डी ऑप्शन सही है। निम्न स्पीशीज के लिए विपक्ष प्रवाह का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो विपक्ष प्रभाव चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में समन्वित समूहों द्वारा उनकी विपक्ष स्थिति पर प्रतिस्थापन की दर को प्रभावित करता है। विपक्ष लिगैंड की प्रतिस्थापन की दर के साथ विपक्ष प्रभाव की तीव्रता बढ़ती है, तो इसमें जो बढ़ता हुआ सही क्रम है वो Cn- का सबसे अधिक होगा, C6H5 का उससे कम और सबसे कम होगा NH3 का, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न कथनों में से कौन सा लैंथेनाइड के संदर्भ में गलत है? तो आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकरण के रूप में Ce यानी +4 जो ऑक्सीकरण संख्या विवरणों का वृहद रूप से प्रयोग किया जाता है, ये कथन सही है। यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये भी सही है। Pr और Lu तक आयनिक त्रिज्या के घटने के साथ क्षारकता घटती है, तो लैंथेनाइड श्रृंखला में आयनिक त्रिज्या घटती है एवं सही संयोजक गुण बढ़ते हैं, इस प्रकार क्षारकता कम होती है, ये भी सही है। सभी लैंथेनाइड एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, तो ये सभी कथन सही हैं। अब आयोग ने किसको सही माना था ये तो नहीं कह सकते, ये सभी कथन सही हैं। 75वां प्रश्न है, निम्न में से किसके उच्च चक्रण संकुलों में जॉन टेलर प्रभाव दृश्य नहीं है? तो जॉन टेलर विकृति उन अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में मिलती है जिनमें डी इलेक्ट्रॉन असममित रूप से भरे होते हैं, तो ये होता है हमारा D8 वाले में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 76वां प्रश्न है, निम्न में से किसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हैलाइड घटक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? ये है ए ऑप्शन में आइसोप्रोपिल क्लोराइड, बी में है क्लोरोबेंजीन, सी में है ब्रोमोबेंजीन और डी में है क्लोरोएथीन। तो साथियों, अगर आपको इसका आंसर सही आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वरना हम इसका सही आंसर और इसके आगे क्वेश्चंस का आंसर और सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। यानी 76 से 90 तक का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जो नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।